स्टार्ट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक HPLP बाईपास चार्जिंग प्रोसीजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि हम लोग पावर प्लांट में HPLP बाईपास चार्जिंग कैसे करते हैं। इससे पहले मैंने आपको LP बाईपास सिस्टम के बारे में, LP बाईपास सिस्टम के बारे में एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं उसका। और इस वीडियो में हम लोग चार्जिंग प्रोसीजर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले जो लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आवे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं LP HP बाईपास चार्जिंग प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब आप चार्जिंग करने से पहले आपको क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट कंडीशन है कि चार्जिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीज देखना है। पहला क्या है कि टरबाइन इज रनिंग ऑन बारिंग गियर। टरबाइन आपका बारिंग गियर पे रनिंग होना ही चाहिए। बारिंग गियर 500 मेगावाट के केस में आपको बारिंग गियर कितना पे रहता है, तो अगर आपका वैक्यूम नहीं है तो 70 से 85 आरपीएम तक रहता है। अगर आपका वैक्यूम इंप्रूव होता है तो फिर आपके वो इंक्रीज होकर 120 तक जाता है। तो आपका टरबाइन रनिंग ऑन बारिंग गियर, ये तो कंडीशन होना ही चाहिए। आपका एक सीपी, आप 2 सीपी भी चला सकते हैं, बट एक सीपी, एटलीस्ट एक सीपी तो रनिंग कंडीशन में होना ही चाहिए। और कंडेंसर डिस्चार्ज हेड प्रेशर ये नॉर्मल होना चाहिए। जनरली आपका प्रेशर 24 से 27 केजी तक प्रेशर आपको रखना है, सीपी डिस्चार्ज हेड प्रेशर, क्योंकि इसका 18 केजी से जैसे ही आपका नीचे जाएगा तो सीपी आपका ट्रिप हो जाता है। तो सीपी रनिंग कंडीशन में होना चाहिए और कंडेंसर डिस्चार्ज हेड प्रेशर आपका एडिक्वेट होना चाहिए, मींस मोर देन 25। 18 केजी के नीचे आपका ट्रिप हो जाता है। ठीक है। CW सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड, आपका 2 CW आप चला सकते हैं। CW का रिक्वायरमेंट क्यों होता है कि आपको HPLP बाईपास चार्जिंग करते हैं तो कंडेंसेट में कूलिंग सिस्टम एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग CW सिस्टम चलाते हैं। CW आपका चल रहा है कि नहीं आपको ये देखना है। ठीक है। HP बाईपास एंड LP बाईपास ऑयल सप्लाई यूनिट इज हेल्दी एंड रनिंग। HP बाईपास एंड LP बाईपास का जो भी कंट्रोल वाल्व, स्टॉप वाल्व है LP बाईपास के केस में, HP बाईपास का जो BP1, BP2 या BD वाल्व जो है वो आपका ऑयल ऑपरेटेड वाल्व होता है। तो ऑयल ऑपरेशन के लिए आपका ऑयल पंप रहता है। ऑयल पंप आपका हेल्दी होना चाहिए और रनिंग कंडीशन में होना चाहिए और एडिक्वेट प्रेशर होना चाहिए। मैंने वीडियो बनाया है HP बाईपास, LP बाईपास का, आपको वीडियो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है। तो सर BFP इज स्टार्टेड, आपका बॉयलर फीड पंप MDBFP तो आपको स्टार्ट रखना ही है। अगर आपके पास स्टीम अवेलेबल है तो आप TDBFP से भी आप बॉयलर को लाइट अप कर सकते हैं, बट मोर रिलायबल आपका MDBFP होता है। MDBFP आपको स्टार्ट रखना है। MDBFP स्टार्ट कंडीशन में होना चाहिए और इसका डिस्चार्ज प्रेशर भी सफिशिएंट होना चाहिए। 6 पॉइंट आपको देखना है कि वैक्यूम आपका चार्जिंग से पहले वैक्यूम आपका 0.4 के नीचे होना चाहिए। LP HP बाईपास चार्जिंग से पहले आपका वैक्यूम पंप रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। ग्लैंड स्टीम चार्ज होना चाहिए, उसके बाद ही आपको HPLP बाईपास चार्ज करना है। ठीक है। तो आपका वैक्यूम पंप रनिंग कंडीशन में होना चाहिए और वैक्यूम का प्रेशर 0.4 से नीचे होना चाहिए, तभी आपको HPLP बाईपास को चार्जिंग करना है। तो ये सब सारा कंडीशन है। अब देखिए हम लोग करते हैं वार्मिंग ऑफ MS लाइन एंड HP बाईपास वाल्व। ठीक है। वार्मिंग ऑफ MS लाइन क्या है? ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्टअप द वार्मिंग ऑफ MS लाइन कैन बी स्टार्टेड आफ्टर MS प्रेशर 8 से 10 kg पर सेकंड स्क्वायर। आप बॉयलर का ड्रम प्रेशराइज कर रहे हैं तो अप टू द मेन स्टॉप वाल्व तक आपका MS प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, मेन स्टॉप वाल्व। और उसके पहले आपका एक बाईपास वाल्व होता है आपका 132, 133 एंड 144 एंड 145। मेन स्टॉप वाल्व, एक बाईपास वाल्व, और तो उस वाल्व के पहले आपका एक जो ड्रेन लाइन होता है उस लाइन का, जिसको जो IVD से कनेक्टेड होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में। ठीक है। तो जब आपका MS प्रेशर 8 से 10 kg पर cm स्क्वायर पहुंच जाता है, रीच हो जाता है, तो फिर आप जो मेन स्टॉप वाल्व का जो बाईपास वाल्व है IVB मींस S132, 133, 144 एंड 144, ये आपका एक लेफ्ट साइड है, एक आपका राइट साइड है। इसको हम लोग ओपन करते हैं। ये ओपन करके ही आपको MS लाइन को चार्ज करना है। Ensure that drain valves of MS line, CRS line, HRS lines are open condition। मींस आपका MS लाइन को आप चार्ज करने से पहले आपको जितना भी आपको बाईपास वाल्व ओपनिंग से पहले MS का जितना भी
आपका ड्रेन लाइन है, सीआरएच का ड्रेन लाइन है, एचआरएच का ड्रेन लाइन है, वो सारा ओपन कंडीशन में होना चाहिए। तो एमएस का क्या है, एमएसबी 105 एंड 106 जो आपका स्टैंडर्ड ड्रेन है, जो यूएफटी में जाता है, ये आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। एचआरएच का कौन कौन सा है आपको, एचआरएच भी 109, 1010, एचआरएच भी 113, 114, 105, 106, ये सारा वाल्व जो होता है आप ओपन कर लीजिए पहले से ही, चार्ज करने से पहले। सीआरएच का आपका क्या होता है, सीआरएच एचबी 101, ये आपका पोर्ट ड्रेन है, ये आपका ओपन कंडीशन में आप कर लीजिए। सीआरएच का एनआरवी से पहले एटमॉस्फेरिक ड्रेन भी है, माल ड्रेन तो सारा आपका ओपन कंडीशन में ही रहेगा। तो इसमें एक सीआरएच से आपका रिलेटेड माल 65 ओपन कंडीशन में होना चाहिए, और उससे उसी लाइन में एटमॉस्फेरिक ड्रेन वो सारा एटमॉस्फेरिक ड्रेन ओपन कंडीशन में होना चाहिए। जब आपका ड्रेन वाल एक बार ओपन हो जाता है तो फिर आपको एमएस लाइन को चार्ज करना है। एमएस लाइन को चार्ज करना है मेन स्टॉप वाल्व से नहीं, उसके बाईपास वाले वाल्व से। तो 132 एंड 133 को ओपन कीजिए, इधर 144 एंड 145 को ओपन कीजिए। बाईपास एक छोटा सा लाइन होता है, इससे क्या होता है कि आपको ये प्रेशर इक्वलाइज करता है और यूनिफॉर्म हीटिंग करता है। लाइन में हैमरिंग होने से आपको न बचाएगा ये, क्योंकि आप जैसे आप 10 kg पे मेन स्टॉप वाल्व ओपन कीजिएगा, वो तो 0 से 100% होता है, तो हैमरिंग होने का चांस हो जाएगा। तो उस लाइन को पहले क्या होता है, पहले हम लोग स्लोली हीट करते हैं। एक बार आपका जो मेन स्टॉप वाल्व के लेफ्ट एंड राइट साइड का अगर टेम्परेचर सेम आ गया, प्रेशर सेम आ गया, देन यू कैन गो फॉर टू ओपन मेन स्टॉप वाल्व। क्योंकि जब आपका एमएस लाइन जो है आपका हीटिंग में आपने डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन द वार्म अप वाल्व ऑफ एचपी बाईपास वाल्व। ठीक है, क्या रहता है, देखिए एचपी बाईपास मैं आपको बता रहा हूं, BP1 एंड BP2 ये आपका क्या होता है, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है, और ये लाइन आपका क्या होता है, सीआरएस से कनेक्टेड रहता है। इसी प्रकार एक इधर भी रहता है सेम, ठीक है, ये आपका इससे कनेक्टेड है और ये आपका इधर से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहीं पे एक लाइन आपका मैनुअली आइसोलेशन वाल्व यहाँ पे रहता है, और एक आपका मोटराइज वाल्व रहता है यहाँ पे। ठीक है, और ये लाइन इस टाइप का रहता है। ठीक है, मैनुअल आइसोलेशन वाल्व और एक आपका मोटराइज वाल्व रहता है। ठीक है, और ये जो लाइन है आपका एचपी बाईपास वार्म अप लाइन कहते हैं इसको। तो जैसे आपका एमएस लाइन आप चार्ज करते हैं, एमएस लाइन को बाईपास वाल्व ओपन करके चार्ज करते हैं, तो आपका स्टीम यहां तक रहता है, BP1 एंड BP2 तक रहता है आपका यहां तक स्टीम। और ये जो होता है ये आप आइसोलेशन वाल्व है यहाँ पे, और ये BPV 103 104 है ये, और ये BPV 103 है, और यहीं पे एक लाइन आपका मोटराइज वाल्व रहता है जो HDFT में चला जाता है, ये BPV 101 एंड BPV 102 रहता है। तो जैसे आप एमएस लाइन आपको चार्ज किए, तो ये स्टीम आपका BP1 एंड BP2 तक पड़ा हुआ है होल्ड कंडीशन में। तो इसको हम लोग हीटिंग करना है। हीटिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये वाला वाल्व आपका BPV 101, BPV 102, BPV 103, एमएस लाइन, एचआरएच लाइन, एचआरएच लाइन, सारा लाइन आपने हीटिंग में डाल दिया है, सबका ड्रेन आपने ओपन कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि एलपी बाईपास का प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन मतलब क्या होता है कि आपका जो एलपी बाईपास जो हाई प्रेशर सप्लाई यूनिट का जो सारा पंप है, ये सब रेडी होना चाहिए। ठीक है, जो आपका कंट्रोल फ्लूइड पंप 1 एंड 2 में कोई एक ओपन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आपको क्या करना है, जो भी आपका एलपी बाईपास का वार्म अप लाइन चार्ज होना चाहिए, और उसका ड्रेन ओपन होना चाहिए, ड्रेन ओपन कंडीशन में होना चाहिए। एलपी बाईपास का जो लूप ड्रेन होता है वो ओपन होना चाहिए। जैसे एचआरएच भी 109, 1110, ये आपका क्या है, आपका लाइन ड्रेन, ये आपका क्या है, लाइन ड्रेन, जो एचआरएच भी लूप ड्रेन इस सब में, इसमें से एक लूप ड्रेन है
ठीक है, और एक दूसरा एलपी बाईपास का ड्रेन है। ये आपने हिटिंग किया। अब आपका क्या हुआ, वार्म अप लाइन का चार्ज कर दिए, उसका ड्रेन कर दिए, उससे क्या हुआ कि आपका स्टॉप वाल्व, एलपी बाईपास में स्टॉप वाल्व, कंट्रोल वाल्व भी आपका हीटिंग प्रोसेस में आना शुरू हो गया। ठीक है, और आपका फिक्स सेट पॉइंट जो होता है, उसका फिक्स सेट पॉइंट आप जीरो तो होगा ही, जीरो देख लेना, इंश्योर करना है कि आपका जीरो है कि नहीं। उसके बाद आपको एचपी बाईपास का भी प्रिपरेशन करना है। इसका मतलब क्या करना है आपको, इसका भी जो ऑयल लाइन है, जो पंप आपका है, एचपी बाईपास पंप 1, 2 पंप होता है, दोनों पंप रेडी होना चाहिए और रनिंग, एक पंप उसमें से रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, रनिंग कंडीशन में होना चाहिए और प्रेशर आपका सफिशिएंट होना चाहिए। प्रेशर 160 से 170 केजी प्रेशर के आसपास है, होना चाहिए। सेकेंड आपको क्या देखना है इसमें कि आपको जो सेट प्रेशर है एचपी बाईपास का, वो आप 35 केजी पे इनिशियल में सेट कर दीजिए। ठीक है, जो टेम्परेचर सेट करना है आपको, इनिशियल में आप इसको 260 डिग्री पे सेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ही सिंक्रोनाइज होगा आपको इसको एमएस टेम्परेचर को देखते हुए इस टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या करना है आपको कि यहां पे आपको देख लिए आपका पंप, ऑयल पंप रेडी होना चाहिए, सेट प्रेशर, सेट टेम्परेचर, आपने इसको सेट कर दिया। उसके बाद आपको देखना है इसका क्या कि BP1 एंड BP2 वाल्व ये क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। सिर्फ इसका जो बाईपास वार्म अप लाइन है वो सिर्फ चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और ये क्लोज एंड मैनुअल मोड में इसको ले लीजिए, मैनुअल मोड में इसको रखना। ठीक है, BP1 BP2 आप क्लोज रखिए और इसको मैनुअल मोड में आप रखिए। बीडी वाल्व जो होता है, बीडी वाल्व जो है वो भी आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए और मैनुअली आइसोलेशन वाल्व जो होना चाहिए वो भी आप क्लोज रखिए। जनरली क्या होता है, आप कोल्ड लाइटअप करते हैं तो मैनुअल आइसोलेशन वाल्व को क्लोज ही रखिए। अगर आप हॉट लाइटअप कर रहे हैं तो आप इसको लाइन अप कर सकते हैं मैनुअल वाल्व को। फालतू का क्या होता है इसमें स्प्रे होने का, आप बीडी वाल्व को कितना भी क्लोज कीजिए तो कुछ ना कुछ आपको वाटर स्प्रे होना शुरू हो जाता है। तो मैनुअल आइसोलेशन वाल्व को आपको क्लोज करना है, बीडी वाल्व को भी क्लोज करना है, और बीडी वाल्व का जो बीपी ई वाल्व जो होता है, ये वाल्व भी आपको क्लोज रखना है और मैनुअल मोड में रखिए इसको। ठीक है, बीडी वाल्व का थोड़ा लाइन डायग्राम हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, बीडी वाल्व जो स्प्रे लाइन होता है वो एमडी या बीएफपी डिस्चार्ज हेडर से आता है। बीएफपी का आपका जो डिस्चार्ज हेडर है, डिस्चार्ज हेडर से टैपिंग लेता है बीडी वाल्व का। बीडी वाल्व के यहाँ पे आप एक्चुअल लाइन देखिएगा तो यहाँ पे आपका एक ड्रेन लाइन है। स्टार्टिंग में हम इसको ड्रेन देखते हैं, फिर लाइन चार्ज करने के बाद जो भी है ड्रेन वाल्व को बंद कर देते हैं। यहाँ पे क्या है कि मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है, उसके बाद आपका बीडी वाल्व। ठीक है, मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व और बीडी वाल्व जो है वो ऑयल ऑपरेटेड वाल्व है, ये सब ऑयल ऑपरेटेड वाल्व है सारा। तो चार्ज करने से पहले अगर कोल्ड लाइटअप कर रहे हैं तो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व को भी क्लोज कर दीजिए और आपका बीडी वाल्व को भी क्लोज, तो क्लोज ही है। ठीक है, लेकिन इसको मैनुअल मोड में आप रखिए। यहां से आपको क्या है, इसका दो ब्रांच बनता है, बीपीई एंड बीपीई का दो ब्रांच बनता है, एक BP1 के लिए, एक BP2 के लिए। और यहां पे एक देखिएगा, एक जो हेडर बनता है कॉमन हेडर, यहां से भी एक ड्रेन लाइन निकालनी है। ठीक है, यहां से भी इसका ड्रेन एक वाल्व लगा देता है, यहां भी वाल्व खोलिएगा तो लाइन ड्रेन हो जाता है। तो BP1 के लिए, BP जो है ये स्प्रे, वाटर स्प्रे वाल्व है, इसके लिए। अब BP ये इसके लिए होता है। ये टेम्परेचर के हिसाब से ये ओपन क्लोज होता है। एचपी बाईपास प्रिपरेशन, सारा प्रिपरेशन करने के बाद आप चार्जिंग करने के लिए रेडी है। चार्जिंग से पहले आपको देखना है क्या कि वैक्यूम पंप चलाना है आपको। वैक्यूम पंप, आपका दो वैक्यूम पंप रहता है, एक वैक्यूम पंप आप स्टार्ट कर लीजिए। वैक्यूम पंप चलाने के बाद जैसे ही देखिए आपका उस समय वैक्यूम ब्रेकर भी ओपन कंडीशन में है, ड्रेन स्टीम भी चार्ज नहीं है, वैक्यूम पंप आप जो है स्टार्ट कर दीजिए। वैक्यूम पंप स्टार्ट करने के बाद देखिए कि आपका अगर वैक्यूम इंप्रूव हो रहा है, अगर वैक्यूम जो है आपका अगर इंप्रूव हो रहा है, वैक्यूम प्रेशर अगर आपका इंप्रूव हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, वैक्यूम ब्रेकर जो था
उसको आप क्लोज कर दीजिए। वैक्यूम ब्रेकर को आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, वैक्यूम ब्रेकर क्लोज करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 0.85 केजी प्रेशर आया, ध्यान से देखिएगा प्रोसीजर, जैसे 0.85 वैक्यूम प्रेशर, कंडेंसर का वैक्यूम प्रेशर 0.85 आया, तो आप ग्लेड स्टीम को चार्ज कर सकते हैं। ग्लेड स्टीम चार्ज कीजिए। ग्लेड स्टीम जो आपका लिविंग सील है उसके बीच में हम लोग स्टीम डालते हैं ताकि वो बाहर से एयर को अंदर टरबाइन के अंदर नहीं जा सके, ताकि वो उससे आपका वैक्यूम इंप्रूव नहीं होगा, उसको डिटोरिएट कर देता है। तो इंड सीलिंग के लिए जो लिविंग सील है दोनों की तरफ, जो आपका साफ्ट सील है उसको सील करने के लिए उसके बीच में हम स्टीम डालते हैं ताकि आपका वैक्यूम इंप्रूव रहे और एयर का शक ना हो। तो ग्लेड स्टीम चार्ज करते हैं। ग्लेड स्टीम चार्जिंग प्रोसीजर, पीआरडीएस चार्जिंग प्रोसीजर का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, डिटेल में मैं उसको बताऊंगा कि कैसे ग्लेड स्टीम चार्जिंग करते हैं और उसमें क्या क्या देखते हैं, पीआरडीएस चार्जिंग कैसे होता है, अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ग्लेड स्टीम का चार्जिंग हम लोग शुरू किए। चार्जिंग करने के बाद अब क्या वैक्यूम थोड़ा इंप्रूव फास्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन था, एटमॉस्फेरिक ड्रेन कहां था आपका, जो आपका एटमॉस्फेरिक ड्रेन जो सीआरएच का था, एचआरएच का था, रीहीट का जो वेंट है, सारा एटमॉस्फेरिक ड्रेन को क्लोज कीजिए, नहीं तो वहां से आपका एयर सक करेगा और वैक्यूम आपका इंप्रूव होने के लिए नहीं देगा। तो एटमॉस्फेरिक ड्रेन, क्लोज ऑल एटमॉस्फेरिक ड्रेन, एटमॉस्फेरिक ड्रेन को सारा क्लोज कीजिए। लेकिन एचडीएफटी वाला जो ड्रेन है वो सब ओपन कंडीशन में रखिए। एचडीएफटी से ड्रेन का कोई जरूरत नहीं है, एचडीएफटी का ड्रेन ओपन कंडीशन में रहेगा, और लेकिन एटमॉस्फेरिक ड्रेन को सारा आप क्लोज कर दीजिए ताकि आपका वैक्यूम और इंप्रूव करे। ठीक है, तो आपने वैक्यूम पंप चला दिया, वैक्यूम प्रेशर इंप्रूव भी होने लगा, वैक्यूम ब्रेकर को आपने ऑफ कर दिया, ग्लेड स्टीम चार्ज हो चुका है, एटमॉस्फेरिक ड्रेन भी आपका क्लोज हो चुका है। तो धीरे धीरे वैक्यूम आपका इंप्रूव होना शुरू होगा। जैसे ही 0.4 पे पहुंचेगा, ठीक है, रीसेट एलपी बाईपास प्रोटेक्शन पेज है आपका, 2 चैनल है प्रोटेक्शन का, दोनों चैनल में जाके एलपी बाईपास का रीहीट, एलपी बाईपास का जो प्रोटेक्शन है उसको आप रीसेट कर दीजिए। वो 0.4 वैक्यूम 0.4 पे आएगा, तो अब उसके बाद जाके आपको एलपी बाईपास को, प्रोटेक्शन को आपको रीसेट कर लेना है। पॉइंट पंप आपको 1 स्टार्ट करना है जब आपका ग्लेड स्टीम का जो टेम्परेचर है बिफोर माउथ 10 215 डिग्री के आसपास आ गया है, तब उसके बाद वैक्यूम पंप को आपको चलाना है। और जैसे ही आपको ग्लेड स्टीम को चार्ज करते हैं तो ग्लेड स्टीम का जो प्रेशर है वो 350 mmWc पे सेट कर दीजिए ऑटो में, ताकि वो प्रेशर आपका 350 mmWc मेंटेन रखेगा। और ग्लेड स्टीम चार्जिंग के बाद आपको जीएससी एग्जॉस्ट फैन है, जीएससी एग्जॉस्ट फैन है, वो आपको रन कर देना है। ठीक है, ग्लेड स्टीम चार्जिंग किए, प्रॉपर हीटिंग, प्रॉपर ड्रेनिंग, हीटिंग टेम्परेचर आने के बाद ही आपको स्टीम को अंदर डालना है ताकि स्टीम कंडेंस ना करे। ठीक है, 350 mmWc आप सेट कर दीजिए। जीएससी का एग्जॉस्ट फैन आप स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको एलपी बाईपास जो वाटर स्प्रे लाइन है इसको चार्ज कर दीजिए। इसको चार्जिंग क्या है आप देखिएगा, इसमें सीईपी से हम लोग टैपिंग करते हैं। इसका देखिए लाइन डायग्राम आप देखिएगा, सीईपी से आता है यहाँ पे, एक आपका मैनुअल आइसोलेशन वाल्व है यहाँ पे। ठीक है, मैनुअल आइसोलेशन वाल्व है। यहां के बाद आपका क्या है कि फिर आपका एक मैनुअल आइसोलेशन वाल्व है, यहां से हाइड्रोलिक वाल्व है, यहां पे आपका फिर से मैनुअल आइसोलेशन वाल्व है, यहां बीच में आपको लाइन डायग्राम देखिए, यहां पे आपका मोटराइज वाल्व है, और यहां से आपका लाइन आता है। यहां से क्या होता है आपका 2 लाइन निकलता है, क्योंकि एलपी बाईपास का 2 लाइन होता है, एक का एलपी बाईपास 1 के लिए स्प्रे होने के लिए, एक एलपी बाईपास 2 के होने के लिए होता है। ठीक है, तो लाइनअप क्या करना है आपको कि ये जो वाल्व को आपको ओपन रखना है, जितना भी आइसोलेशन वाल्व है,
जितना भी ये तो बंद ही रहेगा, जितना भी आइसोलेशन वाल्व है ये साफ सारा ओपन कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ ये जो आपका न्यूमेटिक हाइड्रोलिक ऑपरेटेड वाल्व है इसको आपको क्लोज रखना है। ठीक है, तो मैंने आइसोलेशन वाल्व आपने ओपन कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको कि स्प्रे लाइन आपका अब चार्ज कंडीशन में, जैसे वाटर स्प्रे वाल्व है उसका आपने सारा मैनुअल आइसोलेशन वाल्व आपने ओपन कर दिया है। और उसके बाद क्या करना है कि स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व ओपनिंग से पहले आपको वाटर स्प्रे लाइन है उसमें आप 5 से 10% कमांड देके आप फ्लो देख लीजिए, क्योंकि प्रॉपर फ्लो आने के बाद ही आपको स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व ओपनिंग का परमिशन देता है। इंटरनल प्रोडक्शन आप उसमें देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है एलपी बाईपास सिस्टम का, आप डिटेल में जाके उसको देख सकते हैं, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन वहां से आपको मिल जाएगा। तो स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व ओपनिंग से पहले आपका स्प्रे सिस्टम हेल्दी होना चाहिए। तो वहां पे क्या कीजिए कि आपका वाटर स्प्रे लाइन है उसका 5 से 10% ओपन करके आप फ्लो एस्टैब्लिश कर लीजिए। देन यू कैन गो फॉर ओपनिंग स्टॉप वाल्व इन द कंट्रोल वाल्व। ओके, एलपी बाईपास का स्टॉप वाल्व है, कंट्रोल वाल्व है, 2 स्टॉप वाल्व है, 2 कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व में आपको क्या करना है कि आप कमांड देना है, उसका पॉपअप ओपन कीजिए और कमांड दीजिए। जैसे आप 20 सेट करने पे कहीं 25 पे है, कहीं 30 पे है, कहीं 40 पे है, तो जैसे 28 पे कहीं सेट है तो उतना आपको ओपन करना है, पॉपअप पे जाके कंट्रोल वाल्व को ओपन करना है। जैसे 28 पे आपका कंट्रोल वाल्व का पोजीशन आया तो स्टॉप वाल्व ओपन हो जाता है। ठीक है, स्टॉप वाल्व आपका ओपन हो गया। उसके बाद आपको क्या है, जैसे ये 40 पे जाएगा, 35 पे कहीं है, आपको सेट करना होता है 40 पे, अब आपका कंट्रोल वाल्व खुलना शुरू हो जाएगा। मीन्स कंट्रोल वाल्व को ओपन कीजिएगा 28 पे स्टॉप वाल्व ओपन होता है, फिर कुछ देर के बाद 40 तक जाइएगा तो तब कंट्रोल वाल्व का ओपन कमांड शुरू स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आपका क्या है कि ये स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व ओपनिंग से पहले आपका वाटर स्प्रे सिस्टम हेल्दी होना चाहिए। और वाटर स्प्रे सिस्टम जैसे आप करते हैं तो इसलिए आपको सीपी चलाना जरूरी है। सीपी तो ऐसे भी चलाना जरूरी है, लेकिन सीपी इसके लिए भी जरूरी है कि आपको अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां से आपको वाटर स्प्रे सिस्टम एक्शन में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ आपका जो स्प्रे सिस्टम है उसमें आप चार्ज करने से पहले टेम्परेचर के हिसाब से आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। न्यूमेटिक वाल्व हाइड्रोलिकली आपका 28% पे स्टॉप वाल्व को ओपन हो चुका है, फिर थोड़ा सा और उसको 40% पे ले जाइए तो कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आपको कंट्रोल वाल्व को करीब 10 to 15% पहले ओपन कर लीजिए। इनिशियली क्या कीजिए, एलपी बाईपास का जो स्टॉप वाल्व ओपन हो गया, कंट्रोल वाल्व को क्या कीजिए 10 to 15% इनिशियल में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अब आपको देखना है क्या कि एचआरएस प्रेशर डिक्रीजिंग ट्रेंड में आएगा। इनिशियल में मैं इसको इसलिए स्टार्ट अभी करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि जो सीआरएच और एचआरएस लाइन में जो भी आपका कंडेंस गैस पहले से है या कुछ अदर है वो आपका निकल जाएगा, एलपी कंडेंसर में आ जाएगा। फिर आप इसको थोड़ा देर ओपन कीजिए, फिर क्लोज कीजिए, फिर ओपन कीजिए, थोड़ा क्लोज कीजिए, तो आपका जो भी एचआरएस लाइन है, सीआरएस लाइन इवैक्यूएट हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल करके आप इसको कर सकते हैं। फिर आप क्या कीजिए कि आपका जो फिक्स सेट पॉइंट था एलपी बाईपास का, पहले एलपी बाईपास सिस्टम को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, फिक्स सेट पॉइंट आपका क्या है, आप अगर मैनुअल मोड में आप रख रहे हैं तो 0 रखिए, या एलपी बाईपास सिस्टम का अगर ऑटो मोड में रखना है, ऑटो मोड में रख के तो आपका एसीआई जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल इंटरफेस को आप ऑन कीजिएगा। जैसे आप ऑन कीजिएगा तब फिक्स सेट पॉइंट 3 kg वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैनुअल मोड में आप चलाते हैं तो फिक्स सेट पॉइंट को आपको 0 रखना है। ठीक है, धीरे धीरे क्या है कि आपका एचआरएच देखिए, आपके शुरू में पॉजिटिव प्रेशर था, धीरे धीरे वो कंडेंसर से कनेक्ट हो गया, वैक्यूम से कनेक्ट हो गया, तो एचआरएस प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, एचपी बाईपास को आप चार्ज करना शुरू करना है। एचपी बाईपास को चार्ज कैसे करना है, तो उसका जो बाईपास वाल्व था BPV 103 एंड BPV 104, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करके देखिए क्या होता है।
ओपन करने से क्या होता है, सबसे पहले आपका ड्रम लेवल फ्लक्चुएट करेगा, मतलब पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, क्यों पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि अभी तक उसको ड्रम लेवल को प्रेशराइज किए हुए था, तो लेवल कम था। जैसे ही आपका अपने बीपीबी 103 एंड 104 जो BP1 BP2 का जो बाईपास लाइन है उसको आपने ओपन जैसे ही किया, तब उसका प्रेशर, जो ड्रम प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। जैसे ही आपका ड्रम प्रेशर डिक्रीज किया तो लेवल पॉजिटिव की ओर जाएगा, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो बीपीबी और 103 एंड 104 को ओपन करने के बाद थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि आपका एचआरएस प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे आपका एलपी बाईपास का जो कंट्रोल वाल्व का पोजीशन कितना था, 10 से 15% तक रखिए बस। तो देखिए उससे क्या होगा, तो अब स्टीम आपका एचआरएस में आना शुरू हो गया, तो एचआरएस प्रेशर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि BP1 एंड BP2 कुछ समय के बाद आप क्या कीजिए कि BP1 एंड BP2 था उसको 2% ओपन कर, ठीक है। BP1 BP2 को 2% ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद देखिएगा क्या, फिर देखिए आपका ड्रम प्रेशर अभी तो आपने मेन लाइन को ही चार्ज कर दिया, तो 2% जैसे ओपन किया, फिर आपका ड्रम लेवल पॉजिटिव की ओर जाएगा, ड्रम प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, ये एचआरएस प्रेशर अभी बढ़ना और फास्ट शुरू हो जाएगा। तो BP1 और BP2 2% ओपन करने से देखिए क्या हुआ होगा कि आपका BPE जो स्प्रे वाटर स्प्रे वाल्व था वो आपका ऑटो में आ गया होगा। देखिए बीपीई का जो वाटर स्प्रे है वो आपका ऑटो में आ गया होगा। जैसे ही ऑटो में आ गया, फिर थोड़ा सा देखिए ऑब्जर्व कीजिए, फिर इस BP1 और BP2 को 2% के बाद आप इसको 4% कीजिए, 4% के बाद 6%, फिर 8%, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको बढ़ाते चलिए। इसे बढ़ाने से क्या होगा आपका कि एचआरएस प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या कीजिए कि आप एलपी बाईपास को अपने 10 से 15% ही अभी ओपन रखिए, ताकि आपका एचआरएस प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज होने के लिए दीजिए। जैसे जैसे इंक्रीज होता गया, आप उसको सेट पॉइंट को 3 kg सेट कर दीजिए मैनुअल मोड में। फिर प्रेशर जैसे आप देखिएगा कि 6 kg प्रेशर हो गया, तो 6 kg प्रेशर आप सेट कर दीजिए एचआरएस प्रेशर को। एचआरएस को भी थोड़ा प्रेशराइज करना है धीरे धीरे, और उसके हिसाब से आपको उसका स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करना है। अपने BP1 BP2 को 4, 6, 8%, 10% तक बढ़ाते जाइए। बढ़ाने के बाद ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है, आपका ड्रम प्रेशर देखिएगा डिक्रीज करेगा, ड्रम लेवल इंप्रूव करेगा, बैक प्रेशर पे देखिए क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एचआरएस प्रेशर आपका इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, ये सारा पैरामीटर आपको ऑब्जर्व करते जाना। जैसे ही आपका एलपी बाईपास 10% ओपन किया, तो यहां पे आपको कुछ वर्क करना है। क्या करना है कि स्टार्टअप वेंट था उसको क्लोज कर दीजिए। अभी तक सारा बॉयलर साइड में सारा वेंट बंद हो चुका था, सिर्फ स्टार्टअप वेंट को छोड़ के। स्टार्टअप वेंट का क्या है कि जब तक एलपी बाईपास का सर्किट नहीं मिल जाता है, फ्लो एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है, जब तक एलपी बाईपास चार्ज नहीं हो जाता है, तब तक उसको क्लोज मतलब ओपन रखना है। तो 10% आगे आपका चार्ज हो गया, तो अब आपको स्टार्टअप वेंट को क्लोज कर देना है। स्टार्टअप वेंट जो था क्लोज करना है। सेकेंड वर्क आपको क्या करना है कि एचपी बाईपास का जितना भी ड्रेन खुला हुआ था सबको क्लोज कर दीजिए। एलपी बाईपास का ड्रेन ओपन था, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सीआरएस लाइन का जितना भी ड्रेन था, एचआरएस लाइन का जितना भी ड्रेन था, सब क्लोज कर दीजिए, ठीक है। फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा, क्लोज करने के बाद धीरे धीरे इसको क्या कीजिए 15 से 20% तक और ओपन कीजिए, और इसका जो फिक्स सेट पॉइंट था वो 6 kg कर दीजिए। 6 kg के बाद अपना एचआरएस प्रेशर 6 kg मेंटेन रखेगा, ठीक है। 15-20% के बाद आपको क्या करना है, जो बाईपास जो वाल्व था BPB 103 एंड BPB 104, इसको आपको क्लोज कर देना है। कब 15 से 20% के बाद आपको ये BPB जो BP1 BP2 का जो बाईपास वाल्व था इसको आपको क्लोज कर देना है। धीरे धीरे बढ़ाते जाइए इसको। जैसे एलपी बाईपास का कंट्रोल वाल्व 30 से 40% आप ओपन हो गया, तो इसको ऑटो मोड में डाल दीजिए, ऑटो मोड में डाल दीजिए, और सेट पॉइंट को 6 kg पे सेट कर दीजिए, ठीक है। एलपी बाईपास को ऑटो में रखिए और एचपी बाईपास को मैनुअल मोड में रखिए।
ठीक है। अगर आपका स्टार्टिंग में अगर आप एसीआई को ऑन करके चला रहे हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल इंटरफेस को, तो आपको सेट पॉइंट को चेंज करने का कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो चेंज होता जाएगा। जैसे आपने ऑन किया तो स्टार्टिंग में 3 kg लेगा, अप टू 12 kg प्रेशर तक एलपी बाईपास का कंट्रोल वाल्व को वो 25% तक ओपन करके रखेगा। जैसे 12 kg आया, सिंक्रोनाइज हुआ, वो आपका सेट पॉइंट 12 kg ले लेगा और उसके हिसाब से आपका 25% को चेंज करके जितना भी जाना होगा ले जाता है। लेकिन मैं शुरू में स्टार्टिंग में हम लोग रखते हैं मैनुअल मोड में, लेकिन स्टार्टिंग में ऑटो में नहीं डालते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ फ्लो एचआरएस के थ्रू भी होना है। अगर आप सेट पॉइंट मान लीजिए कि आपने 3 kg रख दिया और एचआरएस का प्रेशर उसमें मान लीजिए 1 kg है, तो स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व को तो ओपन ही नहीं होने मिलेगा, तो फ्लो मिलेगा नहीं। इसलिए जब तक फ्लो नहीं मिलता है तब तक सेट पॉइंट को हम लोग 0 रखते हैं। धीरे धीरे देखते हैं कि प्रेशर मिलना शुरू हो गया, उसके हिसाब से एचआरएस प्रेशर को देखते हुए हम लोग सेट पॉइंट को इंक्रीज करते हैं मैनुअल मोड में ले जाके, ताकि आपका फ्लो एस्टैब्लिश हो, स्टीम का पैरामीटर मिलेगा। अगर फ्लो ही ना होगा तो फिर स्टीम पैरामीटर आपको नहीं मिल पाएगा। तो धीरे धीरे हम जैसे ही एचआरएस प्रेशर 3 kg के ऊपर गया, फिर हम लोग सेट पॉइंट को 3 kg पे छोड़ देते हैं, उसके हिसाब से उसका कंट्रोल ऑपरेट होता है। फिर 6 kg गया, फिर फिक्स सेट पॉइंट को 6 kg लेके चले जाते हैं, और 6 kg के बाद फिर आप उसको ऑटो मोड में देखते हैं। तब तक आपका कंट्रोल वाल्व भी 30% तक ओपन हो जाता है। उसके बाद आप क्या कीजिए, मतलब 20-25% के बाद ही आप उसको ऑटो में डाल दीजिए 6 kg सेट करके, फिर आपका चार्ज प्रेशर 6 kg आपका मेंटेन रहेगा। तो उसी प्रकार धीरे धीरे आपको क्या करना है कि एलपी बाईपास को आपने ऑटो में डाल दिया और एचपी बाईपास को धीरे धीरे बढ़ाते चले, फायरिंग को बढ़ाते हुए, ड्रम लेवल को देखते हुए, बैक प्रेशर को देखते हुए। अब आपको क्या करना है कि फायरिंग को बढ़ाते हुए जाना है, ड्रम प्रेशर को बढ़ाते जाना है, मोटामोटी 50 से 60% तक ओपन कर दीजिए BP1 और BP2 को, ठीक है, ताकि आपको रॉलिंग का क्राइटेरिया जल्दी अचीव हो जाएगा। टरबाइन रॉलिंग क्राइटेरिया आपको फास्ट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट एचपी बाईपास चार्जिंग सिस्टम, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि PRDS सिस्टम का चार्जिंग कैसे करते हैं, ग्लेन स्टील का चार्जिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सारा चीज कंसेप्ट क्लियर होगा। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा उस कमेंट का आंसर देने के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा।